लास्ट कुछ दिन से मार्केट्स काफ़ी कुछ कर रहा है। आई होप आप लोग उसमें अच्छा कर रहे होंगे। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनको डर लग रहा होगा। तो ये वीडियो मैंने डेडिकेटेड उनके लिए बनाया है। अगर आप उस लिस्ट में हैं जिनको इस मार्केट से डर लग रहा है या आप क्विट करने की सोच रहे हैं, आप हारने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि शायद आपके ये काम आ सकता है। क्या पता आप ये अज्यूम कर लीजिए कि मैं आपके बगल में बैठ के आपको ये समझा रहा हूँ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ बस आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। एक बार अच्छे से समझ जाइएगा तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि आपने किताब पढ़ ली है, क्योंकि मैं जो बोलने जा रहा हूँ ऑलमोस्ट कुछ किताबों की समरी ही होगी जो आपको मदद करेगी। बस मेरे भाषा होंगे, मेरे अपने बोलने के तरीके होंगे, मेरे अपने समझाने के तरीके होंगे, और कुछ नहीं है। ठीक है। तो मार्केट्स में क्या हो रहा है? मार्केट्स में आप जानते हैं कि ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है। मैं थोड़ा सा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसको हम नॉर्मल रिट्रेसमेंट बोलते हैं। रिट्रेसमेंट और करेक्शन में क्या डिफरेंस है वो सब कुछ हम बात करेंगे, और ज़रूरी पड़ेगा तो कुछ डेटा भी बात करेंगे। लेकिन मेनली ये मोर ऑफ अ वीडियो है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको पेशेंस बताने के लिए कि पेशेंस रखना क्यों ज़रूरी है, आपको ये समझाने के लिए कि दोस्त दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। आप नए हैं, पुराने हैं, अगर आप ज़्यादा पुराने हैं तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए हैं तो शायद मेरी थोड़ी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप इंटरमीडिएट वाले हैं तो देख लीजिएगा, तो कुछ बुरा नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। क्या वीडियो का टाइटल है, आर यू अफ्रेड ऑफ दिस, आर यू अफ्रेड ऑफ मार्केट्स? क्या आपको मार्केट से डर लग रहा है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसका नाम है डर, फियर, राइट? जो कि बहुत लोगों को लग रहा होगा। क्यों लग रहा है? बिकॉज मार्केट करेक्ट हो रही है। लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। डर इंसान को जिंदा रखता है दोस्त, तो डर तो लगना ही चाहिए। डर नहीं लगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आदमी बहुत गलती करता है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं इस वीडियो में बात कर रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की समझ है, पढ़ा है, सीखा है, जाना है, खुद से एक्सपीरियंस किया है, तो उसको आपको बता रहा हूँ मैं। पॉइंट नंबर टू, आप मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिएगा, और आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें नहीं पता कि आपकी समझ क्या है, आपकी माइंडसेट क्या है। आपको नहीं पता कि मेरी समझ क्या है, मेरी माइंडसेट क्या है। ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। लास्ट कुछ दिन में क्या हो रहा है? लास्ट कुछ दिन में बहुत सिंपल सा हो रहा है कि मार्केट हल्का फल्का करेक्ट कर रहा है। क्यों करेक्ट कर रहा है? उसके पीछे बहुत सारे वजह हैं, लेकिन जो मेजर वजह है वो बहुत सिंपल सा है। वो ये है कि मार्केट्स काफ़ी ऊपर गया है और बीच में वो कोई मेजर करेक्शन नहीं हुआ है। तो जब भी ऐसा होता है तो मार्केट को करेक्ट करना चाहिए। क्यों? वो हेल्दी है। हेल्दी क्यों है? हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप बहुत ऊपर चले जाते हैं तो गिरना भी ज़रूरी है दोस्त। औकात का पता चलता है, वो बोलते हैं ना, गिरना ज़रूरी है, औकात का पता चलता है। जब बढ़ते हैं हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। राइट? सो इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको सही समझ तभी आएगी जब चीज़ें गिरेंगी। जब ऊपर जा रहा है तो सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो हर कोई एक्सपर्ट है, सब एक्सपर्ट है, सबको सब कुछ पता है। किसी से भी पूछ लो, वो भी आपको चार दाम दे देगा। भले ही उसने खुद को खरीदा होगा, नहीं खरीदा होगा, उसको नहीं पता, बट ही इज एक्सपर्ट। एवरी पर्सन आउट देयर इज एक्सपर्ट इन बुल मार्केट। इसीलिए हम कहते हैं, बहुत अच्छा एक फेमस कहावत है कि बुल मार्केट में जो होता है ना, आपकी सारी गलती माफ़ हो जाती है। लेकिन जब करेक्शन का मार्केट आता है तो आपकी गलती माफ़ नहीं होती। तो कहते हैं कि बुल मार्केट एक माँ की तरह होती है, वो आपकी सारी गलती को माफ़ कर देता है। बियर मार्केट बाप की तरह होता है, वो आपकी गलतियों पे आपको टोकता है, डांटता है, कभी मारता भी है, और आपको बताता है कि अपनी गलतियों से सीखो, ताकि आप आने वाले टाइम में अच्छा कर पाओगे। सो बाप का होना भी ज़रूरी है, माँ का होना भी ज़रूरी है, पिता का साया बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। जिनके हैं उनसे पूछो, जिनके नहीं हैं वो ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। सर इतना ही सिंपल है, राइट? टॉपिक हम डाइवर्ट नहीं करते, वापस से मार्केट्स पे आ जाते हैं। तो बात बहुत सिंपल है कि जब स्टॉक या मार्केट्स ओवरऑल जब ऊपर जाती है तो आपको नहीं पता होता कि कौन सी कंपनी अच्छी है, खराब है। लेकिन जब मार्केट गिरती है तब आपको पता चलता है कि भाई कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा खराब है। इनफैक्ट जब मार्केट ज़्यादा गिरती है तो फिर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सब गिरते हैं फिर।
राइट। जब बुरा टाइम आता है तो सब गिरते हैं, सब के सब मरते हैं। आज के रेट में क्या हो रहा है, आज के रेट में बहुत सारे स्टॉक 15% गिर चुके हैं अपने टॉप से, बहुत सारे स्टॉक 20% गिर चुके हैं, बहुत सारे स्टॉक 25% गिर गए हैं, और ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो 50% भी गिरे हैं पिछले महीने, 2-2.5 महीने में। अब सवाल है कि क्या सिर्फ सारे स्टॉक्स गिरे ही हैं, कुछ ऊपर गए हैं? बिल्कुल कुछ ऊपर गए हैं दोस्त। 4,000 4,500 कंपनी है मेरे भाई, तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होंगे। लेकिन जितने एक्सेप्शंस बचे हैं ऊपर जाने के, उनके रिस्क रिवॉर्ड कोई फेवरेबल नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक, अगर आपके पोर्टफोलियो में 10, 12, 15 स्टॉक होंगे तो चांसेस आर वेरी हाई कि 2-3 स्टॉक ठीक किया होगा और बाकी मैक्सिमम स्टॉक नीचे गए होंगे। अब सोशल मीडिया की ना खास रियलिटी है, वो पता है क्या, आपको जानना चाहिए कि जब मार्केट गिरता है तो आप एक्सपर्ट लोग को देखिएगा, वो बता देंगे कि वो टॉप पे बेच चुके हैं, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है वो बता चुके होंगे आपको कि वो बॉटम खरीद लेते हैं। ऐसा पावर दो ही लोग कर पाते हैं, पहला ऊपर खुदा भगवान, हम अपने को भगवान बोलते हैं, जब जिसको जो नाम देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, किसी के लिए भगवान, किसी के लिए अल्लाह, किसी के लिए जेसस, किसी के लिए कुछ भी, वो। और दूसरा, जिनको झूठ बोलने की आदत है, क्योंकि टॉप और बॉटम किसी को भी नहीं पता। एंड अगर कोई क्लेम कर रहा है कि उसको पता है, तो आपको पता नहीं, फिर क्या करना है, वहाँ से निकल देना, राइट। एक बार तुक्का हो सकता है, फ्लुक होता है, इसको हम फ्लुक बोलते हैं, तुक्का, वो ठीक है, बट हमें उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना है कि देखो मैंने बॉटम पकड़ लिया। देयर आर टाइम्स जहाँ पे हो जाती है, लग जाती है, मेरे से भी लग गई थी, बट वो मेरा स्किल नहीं है, वो तुक्का था। स्किल ये है कि मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द तुक्का एंड स्किल, आपको भी पता होना चाहिए। मेरा बहुत ज़्यादा मानना है कि मार्केट्स में आपको हम्बल होना चाहिए। अगर आप जीतते हैं, मार्केट्स को क्रेडिट दीजिए, अगर आप हारते हैं, खुद को रिस्पॉन्सिबल मानिए। दिस इज व्हाट आई डू। आप आज तक काफ़ी वीडियोज हम बना चुके हैं, राइट। वी हैव बीन मेकिंग वीडियोज, खासकर यूट्यूब पे 1 साल से ऊपर, और इंस्टाग्राम पे तो ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, हो गए सर, हम बना रहे हैं। आप एक सिंगल वीडियो मेरा ढूंढ के नहीं ला पाओगे जहाँ पे मैं ब्रैग कर रहा हूँ कि देखो 100-200% बना दिया, 400% बना दिया। आई डोंट डू दैट, आई डोंट बिलीव इन डूइंग इट। या आई बिलीव इन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लॉसेस। अगर मेरा लॉस होता है, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ खुद को। ये क्या मदद करती है आपको, ये एज अ पर्सन आपको ठीक बनाती है, बेहतर बनाती है। तो जब मार्केट गिरता है, जो अभी गिर रहा है, जो आप देख रहे हैं, इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं? इस टाइम पे 2 ऑप्शन है आपके पास, जो मैंने लिखा भी था। पहला है कि रहिए, सीखिए, जानिए, समझिए, ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा है, इसको छोड़ के गाली दे के भाग जाइए, डिमोटिवेट होकर छोड़ दीजिए। मेरे हिसाब से आपको पहले ऑप्शन पे रहना चाहिए, सीखिए, ये आपको बेहतर बनाएगा। अच्छे रिश्ते आपको बहुत बेहतर इंसान नहीं बनाते हैं, खराब रिश्ते आपको ज़्यादा बेहतर इंसान बनाते हैं, बिकॉज आपको सीखने को मिलता है कि हाँ, कैसे इंसान के साथ नहीं रहना। अच्छे रिश्ते में तो आपको पता ही नहीं है ना कि लोगों में कमियां क्या है, खामियां क्या है, और उसको कैसे हैंडल करना है। सो डिफिकल्ट टाइम टीचेस यू मच मोर इन कंपेरिजन टू व्हाट गुड टाइम टीचेस यू, राइट। हिंदी में बोलूँ तो जो मुश्किल वक्त होता है वो आपको ज़्यादा सिखाता है एज ए ह्यूमन इन कंपेरिजन टू स्ट्रॉन्ग टाइम्स, अच्छा टाइम, गुड टाइम्स। सो इस मार्केट में मेरा मानना है कि आपको रहना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी गलतियों सीखना चाहिए। इफ़ यू लॉस्ट मनी, आई गेट इट, मैं जानता हूँ पैसा हारना कैसा लगता है, मैंने भी हारा था, इज्जत से हारा था, राइट। काफ़ी हारा था दोस्त, और बहुत बुरा फील होता है, ट्रस्ट में, बहुत बुरा, इतना बुरा कि आप किसी को समझा नहीं सकते, क्योंकि बहुत लोगों को समझ नहीं आता, बहुत लोग समझना भी नहीं चाहते हैं। आप जब लोगों के साथ बैठिएगा, जानिएगा, उनको बोलिएगा, तो वो आपको जज करने लग जाएंगे। दैट इज द प्रॉब्लम विथ पीपल आउट देयर। तो इसीलिए आपको वैसे लोग चाहिए जो समझते हों आपको। मैं बता सकता हूँ आपको, आई हैव बीन देयर डन दैट, बिन देयर डन दैट वाली बात है, मैं रहा हूँ, मैं जानता हूँ कैसा लगता है। काफ़ी स्लीपलेस नाइट्स होती है अगर आप बड़ा नुकसान करते हैं, रात को नींद नहीं आती, दिमाग में चलता है कि दोस्त अगर लोग जान जाएंगे तो क्या होगा। ट्रस्ट मी, बिन देयर डन दैट, हुआ है मेरे साथ। देयर आर टाइम्स, और बहुत बार हुआ है, सिर्फ एक बार की बात नहीं है। देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम जहाँ पे ये चीज़ चला है। कोई भी एक्सपर्ट पहले दिन से नहीं आता ना दोस्त, सीखना पड़ता है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड अ न्यूबी इज, जो प्रोफेशनल था वो हारने से मना कर दिया, वो क्विट नहीं किया, वो कंटिन्यू किया। जो न्यूबी है वो क्विट करके चले जाते हैं। तो आपको क्या बनना है वो आपको डिसाइड करनी है। मेरे हिसाब से आपको प्रोफेशनल बनना चाहिए, दैट इज द गोल, दैट शुड बी द गोल, राइट। प्रोफेशनल कैसे बनिएगा? मार्केट में रह के। तो ऐसे मार्केट्स में क्या करना है? ऐसे मार्केट्स में 2-3 तरीका है जो मैं अक्सर बोलता हूँ, मार्केट अपडेट में भी बोलता हूँ, इसमें भी बोल देता हूँ। ये चीज़ को आप इम्प्रेस कीजिए, पहला। दूसरा, जो स्टॉक बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है, जिनके स्ट्रक्चर बिगड़ रहे हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत खत्म हो गई है, अगर आपने स्टॉप लॉस ले लिया तो बढ़िया है, नहीं लिया है तो स्टॉप लॉस लेने की कोशिश कीजिए। क्यों? यू विल गेट सम कैश इन योर हैंड, राइट। पैसा आएगा, उस पैसे को आप वैसे स्टॉक में यूज कर सकते हैं जो स्टॉक स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट। क्यों?
हमेशा कोशिश करनी चाहिए अच्छे लोगों के साथ रहने की। सेम कहानी, अच्छे स्टॉक के साथ रहिएगा, बाद में फ़ायदा मिलेगा आपको। लॉस लेने से डरना नहीं है दोस्त। फॉर मी, व्हेन इट कम्स टू मी, इन आवर चार्ट ऑफ द वीक वी आर ऑलमोस्ट 100% इन्वेस्टेड। एक ऐसा स्टॉक है एडवांस एंजाइम जो ऑलमोस्ट 22-23% नीचे चला गया है। हमारा जो इनिशियल स्टॉप लॉस होता है वो 15% का होता है, राइट? तो स्टॉप लॉस बड़ा हो गया। सेम गोज फॉर इन शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो। आई हैव गॉट वन स्टॉक जहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 8-9% था, वो बढ़ के अब 16-17% हो गया है, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज मुझे लगा कि आई गेट सम बाउंस, बट वो हुआ नहीं। सो देयर इज वन स्टॉक इन बोथ पोर्टफोलियो जहाँ पे वो ज़्यादा लॉस में है। बट एम आई वरीड? नहीं। क्यों? आई नो लाइक आई एम मैनेजिंग माई रिस्क। मेरा मैनेज रिस्क है। आई नो लाइक आई विल रिकवर इट इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट इट इज। अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है, आई विल बी रेडी फॉर इट बिकॉज आई हैव प्लान्स, और वो प्लान मैं पहले बनाता हूँ एंड देन आई फॉलो इट। सो आई विल स्टार्ट टेकिंग द स्टॉप लॉस इफ आई सी की इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं। आज के रेट में वी आर सिटिंग अराउंड 23,600। अगर वो लेवल ब्रेक होता है, जो जोन है 23,300 से लेकर 23,600 का, देन थिंग्स विल बी मच बैड। हम उसके बहुत करीब हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सब कुछ बेचूँ तो कोई मतलब नहीं है। सो आई विल गो वन स्टेप एट वन टाइम। व्हाट आई हैव डन इज लाइक देयर इज होल पोर्टफोलियो आउट देयर। तो जहाँ पे अगर कुछ स्टॉक बुरा कर रहे हैं, तो कुछ स्टॉक उसको अच्छा करके मैनेज कर दे रहा है। अल्टीमेटली द गोल इज टू सर्वाइव। जहाँ पे निफ्टी ही 10% गिरी है तो पोर्टफोलियो तो गिरेगी ना मेरे भाई। इफ़ यू थिंक यू कैन आप इन सब चीज़ों से बच जाओगे, नहीं होता। बिन मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। तो अगर आपको स्वर्ग देखनी है तो मरना पड़ेगा मेरे भाई। तो अगर मार्केट्स में पैसा कमाना है, यू नीड टू बी हियर, यू नीड टू बी इन्वेस्टेड। तो मिड टर्म में वी आर 100% इन्वेस्टेड। फॉर शॉर्ट टर्म आई वॉज इन 50% कैश। टुडे आई हैव एडेड, जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो टुमारो हो जाएगा, एक दिन पहले, डे आफ्टर यस्टरडे हो जाएगा। टुडे आई हैव एडेड, जो मैंने अपडेट भी किया था इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, अक्रॉस 2 पोजिशंस आउट देयर। सो नाउ आई एम ऑलमोस्ट ऑन 42-43% cash and my risk is managed, so I'm okay with it. But do I have a plan अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है? 100% दोस्त। बट मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि वी कैन बाउंस फ्रॉम हियर फॉर सम टाइम एटलीस्ट, थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन, एंड उसके बाद हो सकता है फिर आगे देखेंगे क्या होता है। सो अल्टीमेटली पॉइंट बहुत सिंपल है कि मैंने जब अपनी मार्केट स्टार्ट की थी, आई स्टार्टेड इन बियर मार्केट दोस्त। और बियर मार्केट आपको बहुत कुछ सिखाता है। अभी तो बियर मार्केट आया भी नहीं है। इफ 23,300 इज टेकन आउट, अगर 23,300 टूट जाता है, देन वी विल सी ऑलमोस्ट द सेम फेज जो हम 2021 अक्टूबर से लेके 2023 मार्च तक देखे थे। 1.5 years ऑफ स्लोली बट श्योरली मार्केट नीचे गया, देन कंसोलिडेट हुआ, वैसा वाला मार्केट। तो वैसा वाला मार्केट हम देख सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि हम यहाँ से बहुत नीचे जा सकते हैं, बट एज अ ट्रेडर, एज अ पर्सन हु इज इनटू मार्केट्स, हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, irrespective of the market situation, we need to be here, we need to take part every single day। रोज का पार्टिसिपेट करना है मेरे भाई, आधा अधूरा नहीं। इफ़ यू आस्क मी, आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 8 years इन दिस। क्या मैंने फिगर आउट कर लिया है? नहीं। फिर आई कम हियर एवरी सिंगल डे इरिस्पेक्टिव ऑफ हाउ आई फील। मैं यहाँ रोज आता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कैसा फील होता है। आई गो बैक, आई रीसेट माई सेल्फ। मार्केट खत्म होती है, रात को रीसेट करता हूँ, अगले दिन फिर से आता हूँ, एंड वो सेम इंथुजियाज्म के साथ, सेम हंसी के साथ, सेम स्ट्रेस के साथ। स्ट्रेस मैं बहुत ज़्यादा लेता नहीं, कंट्रोल करता हूँ। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डू इट। आप भी कीजिएगा। मार्केट में पैसा अगर आप हार रहे हैं और वो आपके मेंटल हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, दोस्त, यू आर इन रॉन्ग फील्ड देन। आई हैव लॉस्ट मनी, या बिल्कुल, स्टॉक नीचे गए हैं, लॉस भी बताया है आपको। क्या मैं वरीड हूँ? नहीं। क्यों? आई नो कि आई विल कवर इट। आज नहीं, कल सही, कल नहीं, परसों सही, परसों नहीं, 1 महीने बाद सही, करूँगा दोस्त। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस है खुद पे, अपने स्किल पे, अपनी मेहनत पे। आपको भी यही करनी है। आप अगर ये कर लीजिएगा तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई मीन इट। मैंने भी पैसे हारे थे और उस समय लगता था कि दुनिया यही है, यही खत्म हो जाएगी। नहीं होता। वहाँ से बढ़ के यहाँ तक मैं आ गया हूँ। तो अगर मैं आ गया हूँ तो आप भी आ सकते हो दोस्त। और बहुत लोग तो आप में जो हो, मेरे से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो यार। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सो इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। फिर आपको रोका कौन है? सो ऐसे मार्केट को इम्प्रेस कीजिए, सीखिए, समझिए, टाइम दीजिए, रहिए, पढ़िए, फोकस कीजिए सीखने पे। आलतू फालतू चीज़ों से दूरी बनाइए। बहुत ज़्यादा नॉइज है दुनिया में चल रही है दोस्त, स्टे अवे फ्रॉम इट। फोकस ऑन द लर्निंग, फोकस ऑन द राइट पीपल आउट देयर। राइट लोगों से कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश कीजिए। पीपल लाइक अस आर नॉट गोइंग टू गेट मच फॉलोअर्स। आपको पता है क्यों? हम बहुत सीरियस कंटेंट बनाते हैं, बहुत सच बोलते हैं। यही प्रॉब्लम है। सच नहीं बिकता, झूठ ज़्यादा बिकता है। सो इफ़ आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज़ कि देखो कल से 10x क्या होगा, 50x क्या होगा,
500% क्या स्टॉक दे सकता है? आवर वीडियोज विल वर्क, सही में बता रहा हूँ, काम करेगा हमारा वीडियोज। लेकिन अगर इतना सीरियस वीडियो हम बनाएंगे जहाँ पे हम बहुत छोटा लॉसेस की और प्रॉफिट्स की बात कर रहे होंगे, नो बडी इज सोज इंटरेस्ट मेरे भाई, बिकॉज लोगों को वो दिखता है जो वो देखना चाहते हैं, एंड नो सरप्राइजेस व्हाई पीपल लूज मनी। तो यही मैं टोटल कहना चाह रहा था। आई होप आपको ये वीडियो मदद किया होगा। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक देने को बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा जो मार्केट में हैं, दे आर हैंडलिंग सम प्रेशर आउट देयर, प्रोबेबली दे विल लाइक इट, राइट। कहने को बहुत कुछ है दोस्त, कहने को मैं पूरे घंटे भर कह सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अल्टीमेटली बात इतनी है कि अगर मैं सब कुछ यहीं पे कह दूंगा तो बाद में पढ़ाऊंगा क्या राइट। तो सब कुछ अगर मैं फ्री में कर दूंगा तो बाद में पैसे पे क्या करूंगा। सो दैट इज़ द पॉइंट। बट इनफैक्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। कोई और फीडबैक देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। आई विल बी हम हैप्पी इनफ टू टेक द फीडबैक। मैं अच्छे फीडबैक के लिए हमेशा ओपन रहता हूँ। खराब फीडबैक, इफ़ यू कैनॉट हेल्प इट, देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्रिटिसाइजिंग इट, राइट। सो इफ़ यू कैन हेल्प इट फिर क्रिटिसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इफ़ यू कैंट, नो पॉइंट ऑफ डूइंग इट। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए उनको। आप सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो बस ऐसा ही चलता रहेगा। एंड वन डे आई विल स्टॉप मेकिंग वीडियोज, बिकॉज फिर लगेगा यार इतना मेहनत करे कुछ मिल नहीं रहा है। आई विल यूज दिस टाइम फॉर समथिंग एल्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा और बाकी ज़्यादा डिटेल्स में मार्केट अपडेट में डिस्कस करूंगा क्या है नहीं है, क्योंकि फ्राइडे मार्केट बंद है, तो इसका ध्यान रखिएगा। चलिए फिर अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, चीयर्स।